भोलेनाथ की पूजा किस तरह से करते हैं, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सावन का महीना जो होता है बहुत ही पवित्र माना गया है। तो सावन के महीने में हमें रोजाना भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ये पूजा आप मंदिर में जाकर या फिर अपने घर में भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक पात्र ले लिया है, कोई भी पात्र हम ले सकते हैं। उसके ऊपर मैंने रखी बेलपत्र, क्योंकि आपको पता है बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। उसके बाद हम ले लेंगे शिवलिंग, क्योंकि सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है पत्थर की या फिर कोई भी धातु की आपके पास शिवलिंग नहीं है, तो आप पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं, जो कि मिट्टी से बनाई जाती है। ये भी मैंने अपने वीडियो में आपको बताया हुआ है। उसके बाद हम बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग को विराजमान करेंगे। उसके बाद सबसे पहले तो हम यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे भोलेनाथ को। जल में मैंने थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लिया था, क्योंकि भोलेनाथ की पूजा में गंगा जल से स्नान कराया जाता है भोलेनाथ को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। भोलेनाथ को कच्चे दूध से स्नान करना अति प्रिय होता है, तो उनको कच्चे दूध से स्नान अवश्य करवाइएगा। और ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग से चौकी लगाकर कर सकते हैं। और पाटे के ऊपर आप चाहे तो सफेद चाहे तो हरा कपड़ा बिछा लीजिए। और ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी रोजाना इसी तरह से सावन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फिर से अभी हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो भोलेनाथ को हम 3 बार स्नान कराएंगे। पहले हम शुद्ध जल से, उसके बाद कच्चे दूध से, फिर हम करवाएंगे शुद्ध जल से। 3 बार स्नान कराएंगे। नंदी को भी हम उसी तरह से स्नान करवा देंगे। उसके बाद हम भोलेनाथ को इस जल से हटा देंगे और अच्छे से पूरा साफ कर लेंगे। जो जल हमारा है, इस जल का हमें क्या करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा इस पात्र में जल है, इसको हम अपने घर के किसी भी गमले में या फिर किसी भी मिट्टी वाली जगह में डाल देंगे। याद रहे, इस जल को हमें तुलसी वाले गमले में बिल्कुल भी नहीं डालना है। तुलसी के पौधे में हमें इस जल को कभी नहीं डालना चाहिए। तो इस जल को हम अपने घर के किसी भी गमले में डाल देते हैं। और यहाँ पर ये जो बेलपत्र हमने ली थी, इस बेलपत्र को आप धुलकर दोबारा यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास और बेलपत्र है तो आप दूसरी भी यूज कर सकते हैं। बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होती है, बेलपत्र को हम एक बार से दोबारा यूज कर सकते हैं। तो पानी को मैंने डाल दिया था गमलों में। उसके बाद मैंने वही बेलपत्र ले ली है, उसको अच्छे से धुल दिया था और फिर से मैंने शिवलिंग को विराजमान कर दिया है बेलपत्र के ऊपर। अब हम पूजा करना शुरू करते हैं। भोलेनाथ की पूजा हमें सावन में अवश्य करनी चाहिए। चाहे तो हम रोजाना मंदिर में जाकर ये पूजा कर सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप घर में भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखिए दीपक को प्रज्वलित कर देंगे, जिससे कि दीपक होता है हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दीपक को प्रज्वलित कर दिया है और अब हम पूजा शुरू करते हैं। भोलेनाथ को हम दिखा देंगे धूप दीप जला देंगे। उसके बाद हम भोलेनाथ को पीला चंदन लगाएंगे। हर भक्त होता है सावन के महीने का इंतजार करता है, क्योंकि सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। और इस सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा करने से हमारे जितने भी दुख होते हैं दूर होते हैं। भोलेनाथ हमारी सभी मनोकामना भी पूरी करते हैं। यहाँ पर देखिए भोलेनाथ को हम पीला चंदन लगाएंगे। उसी तरह से हम नंदी जी को भी पीला चंदन लगा देंगे। और चंदन लगाने के बाद यहाँ पर हम अक्षत चढ़ाएंगे भोलेनाथ को। कोशिश करिए कि आप सोमवार के दिन सावन में मंदिर जाया करें। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप घर में भी कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग हमें कैसे बनानी है वो मैंने अपने वीडियो में अपने चैनल पर पोस्ट किया हुआ है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम भोलेनाथ को मूंग अवश्य चढ़ाइएगा। मूंग चढ़ाने से भोलेनाथ की भोलेनाथ से आप जो भी मनोकामना मांगते हैं वो जल्दी पूरी होती है। उसके बाद मैंने भस्म चढ़ा दिए, क्योंकि भोलेनाथ जो होते हैं भस्म से खुश हो जाते हैं। भस्म उनको अति प्रिय होता है। तो यहाँ पर भस्म लगा दी। उसके बाद मैंने भस्म स्वरूप कलावा अर्पित किया है भोलेनाथ को और नंदी महाराज को। उसके बाद हम इत्र लगा देंगे थोड़ा सा। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने से पहले प्लीज कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और देखिए यहाँ पर मैंने ली है बेलपत्र, जो कि मेरे भोलेनाथ को अति प्रिय होता है। बेलपत्र भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय होती है ना। तो यहाँ पर देखिए
बेलपत्र ली है तो बीच वाली जो पत्ती है उसमें मैंने लगाया है लाल कलर का चंदन, और इधर नीचे की तरफ से जो पत्तियां होती हैं बेलपत्र में उसमें लगाया है मैंने पीला चंदन। चाहे तो इन पत्तियों में पूरी तरह से रंग भी सकते, नहीं तो हल्का सा इनमें चंदन लगा लीजिए। मैंने पीला और लाल दोनों चंदन इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम भोलेनाथ पर बेलपत्र को चढ़ा देंगे और यहाँ पर नंदी महाराज को भी हम बेलपत्र अर्पित करेंगे। हमारे महादेव को आक के फूल बहुत पसंद होते हैं, तो आक का फूल लिया है मैंने, जिसको हम अकौआ बोलते हैं, आक भी बोलते हैं ना, हमारे यहाँ इसको अकौआ बोलते हैं। और भोलेनाथ को पीला पुष्प अति प्रिय होता है। पीला फूल या फिर सफेद फूल भोलेनाथ को जरूर चढ़ाइएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने पीला फूल सफेद फूल दोनों मुझे मिल गए थे, वो मैंने चढ़ा दिए हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप अर्पित कर दीजिए। यहाँ पर मेरे पास लाल, पीला और सफेद तीनों फूल थे, तो मैंने तीनों भोलेनाथ पर अर्पित किए हैं। और यहाँ पर मैंने आक के फूल भी चढ़ाए हुए हैं। भोलेनाथ की पूजा जितनी हम अच्छी तरह से, जितनी हम श्रद्धा भाव से करते हैं, भोलेनाथ उतना ही प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर मैंने चढ़ाया धतूरा, जो भी मिल जाए आपको चढ़ा दीजिए। और ये फूल भी होता है जो आका, ये भी भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। सब तरह के मैंने भोलेनाथ को पुष्प अर्पित किए हुए हैं। धतूरा भी भोलेनाथ को अति प्रिय होता है। कोई भी ऋतु फल है, जो भी आपका ऋतु फल, उसको भोलेनाथ पे चढ़ा दीजिए, भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद जल भगवान को अवश्य रखिएगा। प्रसाद स्वरूप आप कुछ भी ले सकते हैं, गुड़, चीनी, मिश्री, जो भी आपके पास हो, खीर भी बना सकते हैं आप। मैंने मेवा ली है, 4 तरीके के मैंने मेवा ली हुई है और भोलेनाथ को अर्पित की हुई है, भोग लगाएंगे। उसके बाद हम इस तरह से रोजाना हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं। अपने हाथ में अब हम ले लेंगे पुष्प या अक्षत। उसके बाद हम सोमवार व्रत की कथा कहेंगे। सोमवार व्रत की कथा आप अवश्य कहिएगा। सावन के सोमवार में या जब भी आप व्रत रहते हैं उस भोलेनाथ का, तो इस व्रत को इस कथा को अवश्य सुनिएगा। इस कथा को मैंने अपने चैनल पर भी पोस्ट किया हुआ है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। कथा कहने के बाद जो भी अपने हाथ में पुष्प या फिर अक्षत लेंगे, भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा देंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे भोलेनाथ की। तो अभी आरती मैं नहीं कहूंगी क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आरती भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी भोलेनाथ की। उसके बाद हम आरती को हल्का इस तरह से 3 बार ठंडा कर लेते हैं जल से। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि मैं कौन से बर्तन यूज करती हूँ भोलेनाथ के भोग लगाने में पानी के लिए, तो मैं ज्यादातर चांदी के बर्तन ही यूज करती हूँ पूजा पाठ में। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारी जो पूजा होती है इस तरह से संपन्न हुई है। और भोलेनाथ से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे, हमारी पूजा में जो भी भूल हुई उसको भोलेनाथ क्षमा करें और हमारी जो भी मनोकामना है उसको पूरी करें। और आप चाहे तो दक्षिणा भी चढ़ा सकते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी चढ़ाने के लिए है आप चढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम भोलेनाथ की पूजा हर सावन के सोमवार में करते हैं। चाहे तो आप ये पूजा डेली भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सोमवार के दिन भी इस पूजा को कर सकते हैं। और कथा तो आपको अवश्य कहनी है। और दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा, ये पूजा करने का तरीका आपको कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो। और दोस्तों इसी तरह से आप भी भोलेनाथ की पूजा अवश्य करिएगा। भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभू। और दोस्तों पूजा करने के बाद जो क्षमा याचना होती है वो अगर आपको जाननी है कि क्षमा याचना कैसे की जाती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्षमा याचना का वीडियो भी मैं आपके लिए बना दूंगी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी लखनवी ब्लॉगर पारुल, जो कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता, जय हो गणेश भगवान की।